हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोस पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ज्वलनशील मुद्दे पर, जो कि ज्वलनशील मुद्दा है वो है वन नेशन एंड वन इलेक्शन का। वन नेशन एंड वन इलेक्शंस मीन्स क्या होगा कि इसमें विधानसभा चुनाव और जो केंद्र सरकार का लोकसभा चुनाव होता है, ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे देश का खर्चा बचेगा, जो सिक्योरिटीज रीजन से सिक्योरिटीज अधिकारी लगाए जाते हैं उनका खर्चा बचेगा, और जो बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं उन इलेक्शंस में आने वाले बहुत सारे पैसे बचेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं जो पैसे इलेक्शंस में यूज होते हैं वो पैसे हमारे ही यूज होते हैं, जनता के ही यूज होते हैं। आई थिंक जो पीएम मोदी ने ये आह्वान किया है वन इलेक्शन एंड वन नेशन, ये मेरे दृष्टिकोण से, मेरे अप्रोच से बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं ने अपने बड़बोले बयान दिए हैं और बयान में उन्हें वन नेशन एंड वन इलेक्शन का विरोध करते भी देखा जा रहा है। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस वीडियो में अपने देश के कुछ नेताओं के बयान दिखाना चाहूँगा। बाद में हम बात करेंगे कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन का क्या साइड इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम उन नेताओं के कुछ बयान देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बयान देखेंगे मोदी जी का ही, कि मोदी जी ने वन नेशन एंड वन इलेक्शन के बारे में क्या कहा। तो चलिए देखते हैं हम मोदी जी का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं, और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे राहुल गांधी जी के बयान भी हैं, लेकिन मेरे पास एक राहुल गांधी जी का एक ट्वीट है। उस ट्वीट को देखिए और उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं उनका ये ट्वीट क्या है। उनका ये ट्वीट है, आइडिया ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन अटैक ऑन इंडियन यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट। बताइए, ये वन नेशन एंड वन इलेक्शन को भारत और भारत के सभी राज्यों पर अटैक बता रहे हैं। आप इससे कितने संतुष्ट हैं इनके इस बयान से, देख के बताइए। फ्रेंड, जो तीसरे नंबर पर मैं आपको बयान दिखाना चाहता हूं वो बिहार के डिप्टी सीएम तेज प्रताप यादव जी का है। चलिए उनका बयान भी हम देख लेते हैं कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन पे उनके क्या विचार हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। उन थॉट्स को चलिए देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम करते पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करे, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर जिनका नाम आता है, जिन लीडर का, वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं। उनका नाम तो आप सब जानते ही होंगे। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो अक्सर एजुकेशन, बिजली, पानी, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो उनके हम दो लगातार बयान देखेंगे। वो कौन कौन से बयान हैं, उन बयान को आप सुनिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं वन नेशन एंड वन इलेक्शन हमारे लिए हार्मफुल है, इफेक्टिव है या साइड इफेक्टिव है। उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर छठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोच, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुमने। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है।
वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आपने इन नेताओं के बयान को तो सुन ही लिया। इन लोगों को तो बिना कुछ किए, बिना वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो किए, बिना उसे लागू किए, अभी संसद में बिल पास भी नहीं हुआ। इन लोगों को केवल साइड इफेक्ट ही दिख रहे हैं। आई थिंक इससे देश का भी बहुत भला होगा। एक संत जी ने कहा था, मैंने उनका स्पीच सुना है कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन होने के बहुत सारे फायदे होंगे। फायदे ये होंगे कि लोग जो बार बार हर 6 महीने में, हर 4 महीने में, आप जानते हैं कि एक साल अभी मान लीजिए 2024 में होना है लोकसभा चुनाव, वो चुनाव जैसे खत्म होगा वैसे ही 3 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, फिर वो जैसे खत्म होगा फिर 5 राज्यों के कहीं चुनाव आ जाएंगे। ऐसे ऐसे हर साल कहीं ना कुछ चुनाव होते रहते हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो। तो उन चुनावों के आने से देश का पैसा खर्च होता है। तो देश का पैसा खर्च होता है तो वो पैसा किसे देना पड़ता है? वो पैसा कहीं ना कहीं हमें ही देना होता है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हम चिल्लाते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ गया। मोदी सरकार विफल रही पेट्रोल के दाम घटाने में, महंगाई घटाने में। फिर सब्जियों के दाम बढ़ गए, बाकी कई चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं। तो वो दाम बढ़ने का कारण होता है क्योंकि जब एक्स्ट्रा खर्च आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही वो खर्च डाला जाएगा। तो हमें, अगर हम थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़े से सब्जी, पानी, बिजली के ऊपर उठ के हल्का सा भी अगर अपने मन में एक थॉट लाएं कि देश के लिए क्या अच्छा है, आई थिंक वन नेशन एंड वन इलेक्शन इज द बेस्ट वे फॉर आवर कंट्री। अगर हमें सही तरीके से जीवन जीना है, अपने देश को विकास के पथ पर अग्रसर देखना है, तो हमें वन नेशन एंड वन इलेक्शन का विचार मन में लाना चाहिए और पूर्ण समर्थन से उसे स्वीकार भी करना चाहिए। अब थोड़ी बहुत बात जो लोगों को मन में सता रही है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो साइड इफेक्ट मैं तो नहीं मानता, लेकिन लोगों के जो विचार हैं उस विचार को भी मैं बताना चाह रहा हूं। लोगों के विचार हैं कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, यानी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ हो रहा है वन नेशन एंड वन इलेक्शन में, तो होगा क्या? जो रीजनल पार्टियां होंगी वो ये सोचेंगी कि हम अपने क्षेत्रों में ध्यान दें, हम अपने क्षेत्र पर अपनी कुर्सी बचाएं, सीएम की कुर्सी बचाएं, ना कि पीएम को हटाने के विचार को लेकर एकजुट हों। अभी आप जान ही रहे हैं एनडीए एंड इंडिया गठबंधन। एनडीए जो प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी की पार्टी है, और इंडिया जो अभी गठबंधन बनाया हुआ है माननीय राहुल गांधी जी ने, तो इन दोनों में केवल हल्की फुल्की लड़ाई चलेगी तो चलेगी, लेकिन गठबंधन में जितने लोग हैं जो वो रीजनल पार्टी वाले हैं वो सब अपने क्षेत्र में आ जाएंगे, जिससे मोदी जी को कोई हरा नहीं पाएगा। यही विचार लेके लोगों के मन में थोड़ा बहुत जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट बना हुआ है आई थिंक, लेकिन ये चीज़ सही है नहीं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग दूसरों के बहकावे में ना आए, अपने देश में जो पीएम मोदी अपने देश को लेके पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उनका साथ दें एंड वन नेशन वन इलेक्शन को भरपूर समर्थन दें और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करें। आज के वीडियो में हमारा यही एक टॉपिक था। आगे आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोगों को एक बार फिर से दिल से प्रणाम।